जय हिंद दोस्तों, मैं संकेत आर्य, आप लोग का WTI चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्लड के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करें, यहाँ पर हम लोग ने मैं बहुत दिनों से आपसे नहीं जुड़ पाया था। आज हम लोग बहुत दिन के बाद हम लोग जुड़ेंगे। हम लोग 16वें वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि ब्लड के बारे में जानकारी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हम लोग बात करें यहाँ पर ब्लड से हम लोग ठेठ भाषा में या हिंदी भाषा में उसको रक्त कहते हैं। ठीक है, ब्लड क्या है? एक तरह का ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में उसको लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात करें हम लोग, तो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के शरीर में क्या होती है? एक परिवहन क्रिया होती है। परिवहन क्रिया के दौरान, जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि परिवहन क्रिया में हम लोग के बॉडी में एक परिवहन की क्रिया होती है, जिसमें क्या होती है कि परिवहन के दौरान हम लोग के बॉडी में दो लोग, मतलब परिवहन क्रिया दो लोग में होती है। एक बात करें हम लोग तो पादप में, जैसा कि हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि परिवहन क्रिया हमारे शरीर में होती है, चाहे वो पादप हो चाहे तो जंतु हो। ठीक है, जैसे कि बात करें यहाँ पर हम लोग पादप में देखेंगे परिवहन क्रिया पादप में, उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर जंतु में। ठीक है, तो परिवहन क्रिया का मुख्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पर दोनों, चाहे पादप की बात हो चाहे तो जंतु की बात हो। ठीक है, जंतु में भी और पादप में भी, दोनों में ऊतक सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं दोस्तों? ऊतक, जिसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एक जंतु की बात करें, इसमें भी टिश्यू यानी कि ऊतक ही सहायता करते हैं। आगे कि हम लोग देखें यहाँ पर तो किस ऊतक की बात करेंगे हम लोग, तो अगर पादप की बात करें हम लोग तो ऊतक हो जाएगा यहाँ पर, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ये लोग क्या करते हैं हमारे शरीर, ये लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे के शरीर में परिवहन क्रिया को स्वरूप देता है, मतलब परिवहन क्रिया को पूर्ण करता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर जंतु में कौन से ऊतक, तो एक ऊतक होते हैं जिसे बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। ऊतक का नाम है क्या? तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में कौन आता है दोस्तों? तो तरल संयोजी ऊतक को हम लोग रक्त के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में आती है कि निम्न में कौन तरल संयोजी ऊतक है, तो उसमें आंसर क्या रहेगा दोस्तों? यहाँ पर रक्त की बात करें। और हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पूरी तरह से अगर बात करें तो जंतु में परिवहन की बात करें हम लोग तो हृदय को हम लोग पढ़ चुके हैं, हृदय के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ब्लड यानी कि रक्त एक तरह के ऊतक होता है। रक्त एक तरह का क्या होता है? ऊतक होता है। ठीक है, वो कौन सा ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जो हमारे शरीर में परिवहन क्रिया को स्वरूप देते हैं, परिवहन क्रिया करने में सहायता करता है। जैसा कि बात करें यहाँ पर रक्त की बात करें, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगर बात करें एक मनुष्य में या वुमेन की बात करें तो मनुष्य में अगर बात करें दोस्तों, मनुष्य में रक्त की मात्रा उसके वजन के 10% होता है। जैसा कि बात करें आमतौर पर, अगर औसत बात करें, अगर भारतीयों में हम लोग भारत की बात करें, उसमें पर और आती है एक औसत मनुष्य में, मतलब औसत अगर पुरुष उसको मेल और फीमेल, स्त्री फीमेल की बात करें यहाँ पर तो औसतन अगर बात करें हम लोग तो पुरुष का औसतन वजन जो है एक 70 kg होती है। ठीक है, और स्त्री की जो है औसतन वजन लगभग 60 kg होती है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर पुरुष और स्त्री में रक्त की मात्रा, तो इसके 10% की बात करें तो 7 लीटर, यानी कि ठीक है 7 लीटर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें यहाँ पर तो स्त्री में लगभग 6 लीटर। आगे के हम लोग देखें यहाँ पर तो रक्त एक तरह का क्या होता है? रक्त का अगर बात करें पीएच वैल्यू, रक्त का पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू 7.4 होता है, जिसे एल्कलाइन कहते हैं। एल्कलाइन यानी कि इसे भस्म या क्षार कहते हैं।
भस्म या क्षार कहते हैं। ये क्षार प्रकृति के होते हैं। आगे के हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हमारे हम लोग के अगर प्रकृति की बात करें तो हमारे शरीर में जो खून का जो रंग होता है, रक्त का रंग होता है, वो लाल होते हैं। ठीक है, तो लाल होने के कारण उसमें एक प्रोटीन पाए जाते हैं, जिस प्रोटीन का नाम क्या चीज़ है? हेमोग्लोबिन। प्रोटीन का नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। ठीक है, आगे की हम लोग बात करें तो कुछ और जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर तो हम लोग ऑक्टोपस की बात करें। ठीक है, ऑक्टोपस एक ऐसा जानवर है जिसके शरीर में एक नीले रंग का खून पाया जाता है। शरीर में कैसा रंग का? नीले रंग का खून पाया जाता है। नीले रंग की रक्त पाई जाती है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर तो नीले रंग के रक्त होने का कंडीशन क्या है? उसमें भी एक प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम है हेमोसाइन। प्रोटीन का नाम क्या है दोस्तों? हेमोसाइन। आगे के हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो किसी में क्या होता है, वो एक हम लोग बॉडी में भी क्या होती है कि चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, उसमें एक श्वेत रक्त पाया जाता है। ठीक है, जिसे वाइट ब्लड कहते हैं। श्वेत रक्त होने का कारण क्या है? उसे हेमोलिम्फ कहते हैं। हेमोलिम्फ। आप दोस्तों अगर इसे उतारना चाहते हो उतारेंगे। आगे के हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो कुछ और रक्त के बारे में हम लोग उसका परिचय जानेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ने कुछ परिचय देखा क्या कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, इनका पीएच वैल्यू क्या होते हैं? वो पीएच वैल्यू जो है 7.4, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आगे हम लोग बात करें तो एक मनुष्य में औसतन रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो अगर किसी का रक्त की मात्रा निकालना हो तो उसे वजन के अनुसार ही निकालेंगे। अगर किसी का वजन मतलब कि औसतन अगर पुरुष और महिला की बात करें तो लगभग 70 kg और महिला की बात करें तो 60 kg होती है। लगभग उसका 10% निकालें तो 6 से 7 लीटर एक मनुष्य में खून पाया जाता है। आगे की हम लोग बात किए थे, हम लोग दोस्तों देखे थे क्या कि एक पुरुष में क्या होते हैं, हम मतलब कि किसी में लाल रक्त, किसी में श्वेत रक्त, तो कहीं पर क्या होते हैं कि नीले रक्त पाया जाता है। ठीक है, तो सब में क्या होता है? एक प्रोटीन पाया जाता है। जैसा कि बात करें अगर किसी में लाल रक्त पाए जा रहे हैं तो उसमें हेमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। अगर किसी में क्या होता है कि श्वेत रक्त पाए जा रहे हैं तो उसमें हेमोलिम्फ नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर किसी में क्या बोले तो किसी में अगर नीले रक्त का खून पाया जा रहा है तो उसमें हेमोसाइनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे की हम लोग बात करें कुछ और ब्लड के बारे में देखें यहाँ पर दोस्तों। तो ब्लड का एक मापन होता है। ठीक है, ब्लड की मापन की बात करें तो ब्लड का जो मापन हो उसे हेमोसाइटोमीटर में करते हैं। ब्लड का मापन किस में करते हैं दोस्तों? हेमोसाइटोमीटर में करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ब्लड का क्या होती है कि हमारे शरीर में किसी को हम लोग क्या करते हैं? खून डोनेट करते हैं, किसी को रक्त दान करते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में रक्त बनना बहुत ज़रूरी है। तो कहा जाता है कि रक्त बनने में लगा समय की बात करें दोस्तों। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक अपने शरीर में मतलब कि एक खून की मात्रा को बनाए रखने के लिए हम लोग तरह तरह का पोषक तत्व, न्यूट्रिशन का सेवन करते हैं। आगे की हम लोग बात करें यहाँ पर तो उसी तरह से जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को संतुलित करता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो बनने में जो लगता समय है उसी पोषक तत्वों के अनुसार। तो बात करें यहाँ पर तो 1 यूनिट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग देखें यहाँ पर तो हम लोग रक्त को दान करते हैं। तो रक्त को दान, डॉक्टर जब हम लोग से कहते हैं रक्त दान करने के लिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, तो यूनिट की बात करें 1 यूनिट में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 यूनिट में कितने ब्लड होता है। तो 1 यूनिट में लगभग 450 ml रक्त पाया जाता है। 450 ml रक्त पाया जाता है, जिसमें बनने में लगा समय लगभग 15 दिन, 15 डेज होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से 1 बूंद की बात करें तो 1 बूंद खून बनने में, रक्त बनने में, 1 बूंद जो है रक्त बनने में, 1 बूंद रक्त बनने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। कितने दोस्तों? तो लगभग 4 घंटे समय लग जाता है। आगे की हम लोग बात करें तो ब्लड को अगर ब्लड की बात करें हम लोग, अगर ब्लड हम लोग चेकअप कराने जाते हैं किसी यहाँ, तो
वो पूरी तरह से हमारे बॉडी के हीमोग्लोबिन को चेक करता है, ठीक है, जिसे हम लोग HB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? HB, हेमोग्लोबिन, ठीक है। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों, तो ब्लड हमारे ब्लड में जो है बहुत सारे कुछ पोषक तत्व क्या है, घुलनशील है। जैसा कि बात करें हम लोग, तो हमारे रक्त का मेन कार्य, रक्त का जो कार्य है परिवहन करना, रक्त का जो कार्य है परिवहन करना। परिवहन किस चीज़ का करता है दोस्तों? तो खासकर ऑक्सीजन गैस का। किसका करेगा? खासकर ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन गैस का परिवहन करता है रक्त, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होती है, जो ऊर्जा संचित रूप से बनी रहती है उसको क्या करता है, उसको तोड़ता है और तोड़कर उससे एनर्जी प्रदान करता है, जिसे हम लोग ATP कहता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, जो रक्त क्या करता है, पूरे बॉडी में संतुलित रूप से प्रवाहित करता है। आगे की बात करें हम दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है रक्त में घुलनशील है। ऑक्सीजन क्या है, रक्त में घुलनशील है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो कहा जाता है कि जो रक्त जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा किसी और को भी पसंद करता है, ठीक है। उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसा कि हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों कि ठंड के मौसम में बूढ़े बुजुर्ग क्या करते हैं, एक अपनी झोपड़ी में, मतलब कि अपने आप को, मतलब कि बॉडी को संतुलित उसमें प्रदान करने के लिए क्या करते हैं कि अपने झोपड़ी में क्या करते हैं, एक बंद झोपड़ी में एक बोरसी जलाकर क्या करते हैं कि आग तापते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वो बोरसी जलाएं और सुबह हुआ और वो जो बुजुर्ग थे वो सुबह होते होते क्या हो गए, वो मर गए, ठीक है। उनका कारण क्या था कि जो भी हम लोग बोरसी में मतलब कि जो भी हम लोग जलाते हैं उसे हम लोग दहन करते हैं, ठीक है। जलाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दहन करते हैं, जिसके कारण उसमें से ऊष्मा और ताप निकलती है और कुछ एनर्जी भी निकलती है। तो उसी तरह से क्या होती है कि वो ताप को अवशोषित करने के लिए जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं वो बोरसी जलाकर, ठीक है, अपने आसपास आग लगाकर एक झोपड़ी में बंद कर देते हैं। उससे जो है एक ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा के रूप में क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है कि हमारे बॉडी में घुलकर, ठीक है, रक्त में घुलकर पूरे बॉडी में संतुलित रूप से प्रवाहित होती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में एनर्जी टूटने में मतलब कि दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि वो बूढ़े बुजुर्ग में एनर्जी ना टूट पाने के कारण वो अपने सांस को बंद कर देते हैं, और सांस बंद करने के कारण हमारे बॉडी के रक्त में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिसे हम लोग अपूर्ण दहन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से बात करें हम लोग, तो दहन दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण दहन और एक अपूर्ण दहन, ठीक है। तो पूर्ण दहन में क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर ब्लड का हम लोग यहाँ पर परिचय देखें हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कितने तरह के दोस्तों? तो ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक को प्लाज्मा कहेंगे और दूसरे को रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर, तो रक्त में दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। जैसा कि हम लोग बात करें दोस्तों, हमारा ब्लड भी एक तरह का सेल है, ठीक है। हमारा ब्लड भी एक तरह क्या है, सेल है, लेकिन वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, जिसके कारण हम लोग उसे रक्त तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आगे हम लोग देखें यहाँ पर, तो प्लाज्मा की बात करें यहाँ पर दोस्तों, प्लाज्मा की बात करें तो ये रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है, यह रक्त का क्या कैसा भाग है, तरल भाग है, रक्त का तरल भाग। प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग है, ठीक है। आगे हम देखें यहाँ पर, तो रक्त का तरल भाग है, ये रक्त में जो है लगभग 55 से 60% पाए जाते हैं, 55 से 60% पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों, पूछा जाता है कि इसमें इसका
पाए जाने वाले कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 90% जल, ठीक है, 90% जल, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो 8% ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड पाया जाता है, ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड, और 2%, लगभग 2% में कुछ और पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे हम लोग खनिज कहते हैं। 2% क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे क्या कि एमिनो एसिड एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। एमिनो एसिड क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में कई तरह के कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में कुछ मूल्य बातें देखें, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे रुधिराणु के बारे में, ठीक है। उससे पहले एक और बात जान लें दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फाइब्रिनोजेन के बारे में। फाइब्रिनोजेन, ठीक है, ये मुख्य रूप से ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो प्लाज्मा के साथ मिलकर शरीर के बाहर रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं कि एक सीरम पाए जाते हैं, ठीक है। वो सीरम किससे निकलते हैं, पूछा था कि सीरम क्या है, सीरम होता है, सीरम किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लाज्मा में से बात करें यहाँ पर, प्लाज्मा में से क्या करते हैं, फाइब्रिनोजेन को हटा देते हैं। प्लाज्मा क्या है, एक तरह का तरल रूप है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का तरल भाग है। रक्त का कैसा भाग है दोस्तों, तो तरल भाग, ठीक है। तो रक्त का तरल भाग है तो उसमें से क्या करते हैं, एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। हटाने के बाद क्या करते हैं, इसमें जो शेष पदार्थ बचते हैं फाइब्रिनोजेन के बाद बचे शेष भाग या शेष तरल भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, सीरम कहते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में से क्या हटाने पर, मतलब कौन से प्रोटीन को हटाने पर बचे भाग को सीरम कहते हैं, तो वो है क्या चीज़, फाइब्रिनोजेन, जिसको हम लोग हटाने के बाद बचे शेष भाग को क्या कहते हैं यहाँ पर, तो सीरम कहते हैं। आगे हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों तो रुधिराणु के बारे में हम लोग देख रहे थे। अगर रुधिराणु की बात करें तो ये हमारे शरीर में, ये हमारे रक्त में लगभग 40 से 45% भाग पाए जाते हैं, 40 से 45% भाग पाए जाते हैं। आगे हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर तो रुधिराणु की बात करें यहाँ पर तो रुधिराणु ये 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आते हैं आरबीसी। पहला का नाम क्या है, आरबीसी। दूसरा का नाम क्या है यहाँ पर दोस्तों, तो डब्ल्यूबीसी, और एक है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। आप लोग इसे उतारना चाहेंगे उतारेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, हम लोग धीरे धीरे करके आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला आरबीसी के बारे में, ठीक है। जैसा कि बात करें यहाँ पर सबसे पहला आरबीसी के बारे में बात करें यहाँ पर तो आरबीसी पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है, ठीक है। आरबीसी का पूरा नाम की बात करें यहाँ पर तो इसे रेड ब्लड कार्पोसेल्स या रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, कण के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, ठीक है। इसे हिंदी में बात की इसे लाल रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। लाल रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु, लाल रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु आगे हम देखेंगे यहाँ पर तो धीरे धीरे इसके बारे में परिचय देखेंगे, इसका काम क्या है, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ठीक है। ये अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो आरबीसी का पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम,
वैज्ञानिक नाम, इसको साइंटिफिक नेम कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, आरबीसी के साइंटिफिक नेम की बात करें तो उसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता क्या चीज़। जैसा कि बात करें हम लोग तो कोशिका में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे दोस्तों, कोशिका, कोशिका से सेल भी कहते हैं, कोशिका को हम लोग सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका के वैज्ञानिक रूप को, कोशिका के वैज्ञानिक रूप को साइट या साइटो कहते हैं, साइट या फिर उसे ठेठ भाषा में साइटो कहेंगे। उसी तरह से देखेंगे यहाँ पर इरिथ्रोसाइट, ये मूल रूप से दो अंग मतलब दो शब्द से बना है, एक इरिथ्रो और एक साइट से। इरिथ्रो का मतलब होते हैं लौकनीय, लौकन। इरिथ्रो का मतलब दोस्तों तो लौकन कहते हैं, इरिथ्रो को क्या बोलते हैं? लौकन। साइट्स का मतलब होता है यहाँ पर तो कोशिका। ठीक है, कोशिका, लौकन इसको कहें। इरिथ्रो का मतलब लौकन। ठीक है, लौकनीय कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं, जिससे रक्त, लाल रक्त बिंबाणु या पट्टिका कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, ठीक है, कि लोहे की कमी से, मतलब लौह की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसका जीवन काल की बात करें, आरबीसी के जीवन काल की बात करें। ठीक है, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन तक होता है। लगभग कितना? 120 दिन तक। उसके बाद ये खुद से मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद खुद से मर जाते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा क्या होता है? बोन मैरो, मतलब इससे अस्थि मज्जा कहते हैं, वहाँ पर इनका निर्माण होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, आगे देखते हैं यहाँ पर तो आरबीसी के बारे में हम लोग देख रहे थे यहाँ पर। तो आरबीसी की बात करें, हम लोगों ने आरबीसी का पूरा नाम देखा, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त बिंबाणु या पट्टिका। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम को देखें जिसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इरिथ्रो का मतलब हम लोगों ने समझाया क्या? इरिथ्रो का मतलब होता है लौकनीय। ठीक है, और साइट्स मतलब कोशिका, मतलब लौकनीय कोशिका, जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं। क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे क्या कि हमारे शरीर में आयरन की कमी से, लौ की कमी से एक बीमारी होती है जो आरबीसी से ही रिलेटेड होती है। हम लोग देखें यहाँ पर तो जीवन काल देखें 120 दिन तक होता है। पूछा जाता है आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण की बात करें तो आरबीसी का निर्माण जो है ये अस्थि मज्जा में होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होती है? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी टर्म दोस्तों आपको समझने के लिए। ठीक है, हम लोग बाइलिंगुअल बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बोन मैरो की बात करें यहाँ पर, बोन मैरो। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ पर तो अस्थि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है। लेकिन भ्रूण इसका बोले तो इसका मृत्यु आरबीसी की जो मृत्यु होती है कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु जो है प्लीहा में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होगी? प्लीहा में। इसकी मृत्यु कहाँ होगी? तो प्लीहा में। ठीक है, जिसे हम लोग स्प्लीन कहते हैं। या अग्नाशय के पास एक छोटा सा अंग पाया जाता है जहाँ पर मृत्यु इसी आरबीसी का मृत्यु होती है, जिसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एक मतलब इसकी मात्रा की बात करें। ठीक है, आरबीसी की मात्रा की बात करें तो पुरुष और महिला, मतलब कि मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग होती है। मेल और फीमेल की बात करें इन दोनों में क्या होती है? अलग अलग होती है। लगभग जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर तो मेल की बात करें लगभग 250 से 300 mm पर एच बी का मतलब दोस्तों हेमोग्लोबिन, और mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, मतलब इसमें 250 से 300 mm पर एच बी होते हैं। किस में बात करें दोस्तों? तो मेल में। फीमेल की बात करें तो लगभग 200 से 250 mm पर एच बी दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखें यहाँ पर दोस्तों तो आरबीसी का आकार लगभग एक छोटे टैबलेट की तरह, जिसको हम लोग सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? तो सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है,
सैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि छोटे से टैबलेट होते हैं, उसी तरह का एक आरबीसी का आकार होता है। ठीक है, यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो आरबीसी लोग देखेंगे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। आरबीसी का मुख्य कार्य, आरबीसी का मुख्य कार्य। ठीक है दोस्तों, तो आरबीसी का कोई एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों कि आरबीसी के मुख्य, देखेंगे यहाँ पर, तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में, ठीक है, रक्त की मदद से क्या करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना, ऑक्सीजन को क्या करना दोस्तों, पहुँचाना। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन के साथ विलय हो जाते हैं, उससे हम लोग ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे दोस्तों, Hb2O कहा जाता है इसको। मतलब यहाँ पर आरबीसी ऑक्सीजन के साथ जब घुलते हैं उसे Hb2O मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। जब ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहेंगे तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में मतलब पूरे शरीर में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है और आरबीसी के बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि आरबीसी की कमी से होने वाली बीमारियाँ, आरबीसी की कमी से, ठीक है, और बढ़ोतरी मतलब कि ज़्यादा होने से। ठीक है, आरबीसी की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एनीमिया। अभी हम लोग ने बात की दोस्तों एनीमिया के बारे में। ठीक है, एनीमिया क्या एक तरह का बीमारी है जो क्या होती है कि खास करके महिलाओं में होती है। खास कर किस में होती है, तो महिलाओं में, खास करिए महिलाओं में होती है। ठीक है, आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो एक बीमारी होती है जिससे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एनीमिया की बात करें यहाँ पर कि आरबीसी की कमी से, आरबीसी में हम लोग ने पहले बताया दोस्तों, हम लोग आम तौर पर एक बात करते हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हमारे मनुष्य के शरीर में, ठीक है, एनीमिया किसकी कमी से होती है। ठीक है, तो लोहे की कमी से, ठीक है, आयरन की कमी से। एक उल्टा करके एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका नाम है एनीमिया। उसका नाम क्या है, एनीमिया। तो एनीमिया की बात करें दोस्तों, आरबीसी की कमी से होती है। आरबीसी में लौहकणीय पदार्थ पाए जाते हैं। आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, लौहकणीय पदार्थ पाए जाते हैं, लौहकणीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, लौहकणीय पदार्थ की बात करें दोस्तों, जब लौहकणीय हमारे शरीर में लौह की मतलब लोहे की कमी होती है तो बीमारी होती है क्या दोस्तों, एनीमिया। वो किससे संबंधित दोस्तों, आरबीसी से। ठीक है, ज़्यादा होने से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। हमारे शरीर पर क्या होते हैं, लाल कलर के बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। आगे की हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट WBC के बारे में। ठीक है, तो WBC की बात करें, इसका पूरा नाम वाइट ब्लड सेल, पूरा नाम की बात करें दोस्तों तो वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। बात करें यहाँ पर तो WBC जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसे श्वेत रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु भी कहेंगे, पट्टिकाणु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, श्वेत रक्त बिंबाणु या श्वेत रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा और इसके परिचय देखेंगे, आप लोग को उतारना है इसे उतार सकते हैं। WBC की बात करें, ठीक है, पूछा था WBC के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो WBC का बात करें यहाँ पर, वैज्ञानिक नाम, WBC का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम, इसको साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम कहेंगे। वैज्ञानिक नाम की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो इसको इसका वैज्ञानिक नाम लिम्फोसाइट होता है। क्या दोस्तों, लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, जैसे कि बात यहाँ पर लिम्फ का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं हमारे WBC में जो क्या करते हैं कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। हम लोग आगे लिम्फ के बारे में जानकारी थोड़ा सा जरूर साझा करेंगे कि लिम्फ क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे चेस्ट में थाइमस ग्लैंड में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि ये 1 से 25 साल तक इसका आकार बहुत बड़ा होता है। आकार बड़े होने के कारण ये हमारे शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही क्या होते हैं 25 साल के उम्र के बाद क्या होते हैं कि हमारे शरीर से इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता चल जाता है
और छोटा होने के कारण हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां जकड़ते चले जाती है, जिसके कारण लिम्फ का किसी प्रकार का हमें मदद नहीं मिल पाता है। मतलब कि कह सकते हैं क्या कि लिम्फ क्या करते हैं हमारे बॉडी में WBC के साथ रह कर क्या करते हैं कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं और हमें रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं WBC, इसका पूछा जाए तो जीवन काल, इसका जीवन काल की बात करें, जीवन काल की बात करें लगभग 3 से 4 दिन, लगभग 3 से 4 दिन। जैसा कि बात करें दोस्तों यहाँ पर कि हम लोग के शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी होती है, ठीक है, या किसी तरह का घाव उत्पन्न होता है, तो 3 से 4 दिन उसे भरने में, ठीक होने में समय लगता है, ठीक है। अगर अन्यथा ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे शरीर में क्या होता है WBC की धीरे धीरे कमी आने लगती है, ठीक है। अगर ठीक हो जाता है समझे क्या है हमारा WBC क्या है हमारे बॉडी में एक्टिव है, लिम्फ भी क्या है हमारे शरीर में एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो जीवन काल से संबंधित और भी और प्रश्न देखें तो इसका भी निर्माण, इसका निर्माण की बात करें, इसका निर्माण जो है बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में ही होती है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में ही होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। पूछा जाए क्या कि इसका मृत्यु, WBC का मृत्यु की बात करें, WBC की मृत्यु की बात करें, इसका मृत्यु क्या होता है, इसे रक्त में, इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, ठीक है। इसकी मृत्यु क्या होती है दोस्तों, रक्त में हो जाती है। और उसके बाद रक्त का क्या होता है हमारे शरीर में, रक्त का 2 काम होता है, एक फिल्ट्रेशन और एक प्यूरिफिकेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन करने का काम, रक्त का फिल्ट्रेशन करने का काम हमारे शरीर में मौजूद किडनी करती है, और प्यूरिफिकेशन करने का काम, प्यूरिफिकेशन करने का मतलब दोस्तों उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने का यानी कि प्यूरिफिकेशन जो है, ये जो है हार्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कौन कहेंगे दोस्तों, इसे हार्ट कहते हैं, मतलब हार्ट और लंग्स मिल करके करते हैं, जो हम लोग ने श्वसन क्रिया में पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो इसके कार्य देखेंगे और इससे होने वाली संबंधित बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो WBC की संख्या मतलब WBC की मात्रा, WBC की मात्रा, ठीक है, मात्रा की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो पुरुष और महिलाओं में एक मेल और एक फीमेल, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पर, हम लोग कहीं किसी के यहाँ खून जांच कराने जाते हैं, तो खून जांच करने वाला पूरी जानकारी लेता है, ठीक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। सबसे पहले उसका नाम, उसके बाद उसका लिंग की बात करें यहाँ पर दोस्तों, उसका जेंडर चेक किया जाता है कि वो महिला है कि पुरुष है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद उसका उम्र जांच किया जाता है कि एक उम्र के बाद सब कुछ हमारे शरीर में क्या होते हैं, एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टेबिलिटी करने का मतलब एक, जैसे कि हमारे अभी हम बात की दोस्तों लिम्फ के बारे में, WBC के बारे में, कि वो 1 से 25 साल तक हमारे शरीर में पूर्ण रूप से एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आकार धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होते जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां जकड़ते चली जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे थे यहाँ पर दोस्तों, तो इसकी मात्रा की बात करें तो मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि WBC में रक्त में किसी मेल या फीमेल में WBC की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 7 से 8 लीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों, 7 से 8 लीटर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 7 से 8 मतलब 7000 से 8000 लगभग मेल में पाए जाते हैं, और फीमेल की बात करें तो 6000 से 7000 पाए जाते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, हम लोग ने लीटर में बात करें, लीटर यहाँ पर ब्लड होते हैं, यहाँ पर प्रति रक्त में WBC की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, अगर पुरुष की बात करें तो 7000 से 8000, और महिला की बात करें दोस्तों तो 6000 से 7000। आगे हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों, इसका कार्य, WBC का कार्य क्या है, WBC का कार्य, ठीक है। तो WBC के हम लोग आगे बात करें दोस्तों, WBC के कार्य, तो WBC का कार्य क्या है, ठीक है। तो WBC कार्य क्या है दोस्तों, हमारे शरीर में मतलब जिसके अगर शरीर में WBC पाए जाते हैं, तो WBC क्या करता है, शरीर को ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर में क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिसके कारण WBC को सोल्जर सेल
फाइटर सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मतलब सोल्जर सेल और फाइटर सेल के नाम से इसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों, इसके कार्य करने में कुछ WBC में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें जिसकी हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग शरीर क्या करती है कि शरीर में कई सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बीमारी से लड़ने में हमारा WBC क्या करता है, हेल्प करता है। उसमें WBC में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो कई सारी बीमारियों से लड़ने में हमें मदद करते हैं। हम लोग देखेंगे इसे दोस्तों, आप लोग उसके उतार सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोग देख रहे थे दोस्तों यहाँ पर, तो WBC में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बेसोफिल, ठीक है दोस्तों। बेसोफिल ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में, ठीक है, जीवाणु जनित बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। किससे लड़ने में दोस्तों, तो बैक्टीरियल डिजीज से, बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें दोस्तों बेसोफिल के बाद, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो हमारे शरीर में जो प्रोटोजोआ और फंगी, इससे संबंधित अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर में होती है, ठीक है, उससे लड़ने में मदद करते हैं। कौन दोस्तों, WBC का प्रोटीन का नाम है जिसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ईसोफिल्स, ठीक है। ईसोफिल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो विषाणु जनित, जिससे वायरस कहते हैं दोस्तों, ठीक है, वायरल डिजीज से, ठीक है, वायरल डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। वायरल डिजीज से लड़ने में क्या करते हैं दोस्तों, तो मदद करते हैं। नेक्स्ट नाम है, एक और बात करें यहाँ पर, एक लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट और एक होते हैं दोस्तों मोनासाइट, मोनासाइट, ठीक है। ये हमारे लिम्फोसाइट और मोनासाइट ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो WBC के कुछ और कार्य, मतलब कि बात करें यहाँ पर, तो WBC जो है हमारे बॉडी में एक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसे हम लोग सोल्जर सेल, फाइटर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर जितने भी हमारे शरीर में प्रकोप से, मतलब कि किसी कोई बीमारी के प्रकोप से क्या करते हैं, उसे बचाने का कार्य करते हैं। उसी तरह से इसमें बीमारी से बचाने में 5 प्रकार के WBC के प्रोटीन होते हैं जो मदद करते हैं। उसमें सबसे पहला बेसोफिल्स जो बैक्टीरियल डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स प्रोटोजोआ और फंगी डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद यूसोफिल्स जो वायरल डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद लिम्फोसाइट, मोनासाइट है जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। आप लोग इसे देखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे WBC के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो WBC से होने वाली कुछ बीमारियाँ, जैसा कि यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो WBC की कमी से होने वाली बीमारी, WBC के कमी से और ज़्यादा होने से भी, अगर हमारे शरीर में WBC ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी एक बीमारी होती है। WBC में हम लोग शरीर में, रक्त में WBC की मात्रा कम जाती है तो भी एक बीमारी होती है, जिससे बोलते हैं कमी होने के कारण ल्यूकोपेनिया। दोस्तों क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, ल्यूकोपेनिया। सॉरी दोस्तों, हम लोगों ने कुछ एक बात हम लोग ने आपको मिस्टेक बताई क्या कि WBC का जो वैज्ञानिक नाम है उसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्या होता है, ल्यूको से संबंधित, ल्यूको क्या होता है, इसे श्वेत कण कहते हैं। ल्यूको को हम लोग श्वेत कण कहते हैं और साइट मतलब कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो श्वेत कणीय कोशिका, श्वेत
कणीय कोशिका को हम लोग WBC कहते हैं, जिससे संबंधित अगर WBC में कोई भी बीमारी अड़चन आती है तो ल्यूको से संबंधित बात करेंगे दोस्तों। ल्यूकोपेनिया, WBC की कमी से कौन सी बीमारी, तो ल्यूकोपेनिया। अगर ज़्यादा होते हैं तो उसे ल्यूकोमेनिया कहते हैं, ज़्यादा होने के कारण दोस्तों ल्यूकोमेनिया। ल्यूकोपेनिया की बात करें इसे एड्स कहते हैं। ल्यूकोपेनिया को क्या कहेंगे दोस्तों, तो एड्स। और ल्यूकोमेनिया को खास करके हम लोग इसे ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। हम लोग इसे और जब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग विस्तार से एड्स और ब्लड कैंसर के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। जिससे कि यहाँ पर बात करें हमारे शरीर में एक एड्स, जब हम लोग शरीर में जब एड्स होती है तो एड्स क्या करते हैं, एड्स कमी नहीं होती है, एड्स क्या करते हैं WBC को खा जाते हैं। एड्स के जो वायरस होते हैं, एड्स के जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसके जो वेक्टर होते हैं उसे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं WBC की मात्रा को खा के कम करते हैं, जिसके कारण WBC की कमी होती है और एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया, जो किससे संबंधित है, तो एड्स से। किससे संबंधित दोस्तों, एड्स से। और बात करें दोस्तों तो एड्स का एक परीक्षण होता है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको एलिजा टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे एलिजा टेस्ट कहते हैं, ठीक है। और एड्स जो क्या होते हैं एक पुरुष से मतलब एक जीन से दूसरे जीन में फैलने का काम करते हैं, मतलब कि एक वेक्टर की तरह काम करते हैं दोस्तों। ये फैलते बहुत तेज़ी से हैं। इसमें फैलने का कारण क्या है दोस्तों, ह्यूमन। फैलने का कारण कौन है, ह्यूमन की बात करें दोस्तों। इसलिए इसे एक अगर किसी को एड्स होती है उससे एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है HIV। कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, ह्यूमन एम्बिनो वायरस। मतलब ये ह्यूमन से ही निकल कर आए हैं, ठीक है। जब कोई एक ह्यूमन का ब्लड दूसरे ह्यूमन के ब्लड से कांटेक्ट करता है तो उसमें एक वायरस आती है जिसका नाम है HIV, जिसे बोलते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब ह्यूमन एम्बिनो वायरस, जिसके कारण उससे पता चलता है कि कौन सा बीमारी होगी दोस्तों, एड्स। जिसका परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट। हम लोग आगे देखेंगे, लास्ट हम लोग थोड़ा सा और बच गया दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिससे हम लोग देखकर खत्म करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, ठीक है। इसे रक्त बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु कहा जाता है। रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु भी कहेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें यहाँ पर, तो ब्लड प्लेटलेट्स जो क्या होता है, इसका पूछा है कि इसका वैज्ञानिक नाम, ब्लड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम की बात करें दोस्तों, तो ब्लड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम, इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बो का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का जमाव, मतलब रक्त का जमाव। रक्त के जमाव की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होती है। निर्माण की बात करें, दोस्तों अस्थि मज्जा में, ठीक है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा जिसे बोन मैरो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसका जीवन काल की बात करें दोस्तों, जीवन काल, ठीक है। इसके जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जीवन काल लगभग 5 से 6 दिन होते हैं। 5 से 6 दिन इसके बनने में, ख़त्म होने में, समाप्त होने में इसका समय लगता है। इसकी मृत्यु जो है ब्लड में ही हो जाती है। आगे के हम लोग देखें यहाँ पर, तो ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड कुछ इसके कार्य और इसके होने वाली बीमारियाँ, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स के कार्य की बात करें तो शरीर के बाहर क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग करने का मतलब रक्त को जमाना, रक्त का जमना। जो कौन हेल्प करता है दोस्तों, तो ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसमें एक ही बीमारी होती है दोस्तों, इसके कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हेमोफीलिया।
हेमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसलिए इसे रॉयल डिजीज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, खासकर जैसे कि हम लोग डेंगू में देखते हैं दोस्तों कि डेंगू में अगर किसी को डेंगू होती है तो उसमें रक्त का जमाव नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि डॉक्टर मुझे सलाह देते हैं कि 5 से 6 दिन तक आप क्या करें, आराम करें, ताकि आपके शरीर में प्लेटलेट्स दोबारा बने। और अगर आपको किसी तरह का चोट आती है तो अगर रक्त का प्रवाह तेज़ी से होता है तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जैसे कि बात करें दोस्तों, हेमोफीलिया एक तरह का क्या होता है कि जन्मजात रोग है। हेमोफीलिया कहते हैं दोस्तों तो जन्मजात रोग है, ठीक है। जन्मजात कहने का मतलब या एक तरह का मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने का काम करती है, इसे जन्मजात रोग कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग दोस्तों ब्लड के बारे में देखें। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड के कुछ ग्रुप देखेंगे, ब्लड के मतलब रक्त समूह के बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।